महाभारत की कथा में जहां हर घटनाक्रम में रहस्य और वीरता का समावेश है, एक नाम ऐसा है जिसे सुनते ही हमारे मन में असंख्य सवाल उठते हैं, और वह नाम है अभिमन्यु। एक ऐसा वीर जो महज 16 वर्ष की आयु में युद्ध भूमि पर वीर गति को प्राप्त हुआ, लेकिन अपनी वीरता और बलिदान के कारण इतिहास में अमर हो गया। अभिमन्यु की कहानी न केवल युद्ध और वीरता की कहानी है, बल्कि एक रहस्यमय अनकहा तथ्य भी है जो समय के साथ छिपा रह गया। कई बार हमने सुना है कि अभिमन्यु ने चक्रव्यूह को भेदा, लेकिन कभी यह सवाल नहीं उठता कि चक्रव्यूह को तो उसने भेद लिया, फिर क्यों वह बाहर नहीं निकल सका? क्या वह जानबूझकर मरा था या कुछ और रहस्य था जो समय के साथ खो गया? और क्या श्री कृष्ण ने जानबूझकर उसे बचाया नहीं, जबकि वह सर्वशक्तिमान थे? क्या अभिमन्यु के साथ जो हुआ वह एक नियति थी या एक ऐसा खेल था जिसे कोई नहीं समझ पाया? इन सब सवालों के पीछे एक गहरी, रहस्यमय और अविश्वसनीय सत्य है जिसे जानने की आवश्यकता है। तो चलिए दोस्तों, रोज की तरह शुरू से शुरू करते हैं। अभिमन्यु के जीवन की शुरुआत भी उतनी ही रहस्यमय थी जितना उसका युद्ध। महाभारत के युद्ध में एक तरफ देवताओं की शक्तियां, दूसरी तरफ मानवता की बर्बादी और फिर कृष्ण की योजना, हर पहलू में रहस्य छिपा हुआ था। जब देवताओं ने पृथ्वी पर आकर बुराई को समाप्त करने का निर्णय लिया, तो उन्होंने अपने अपने अंश पृथ्वी पर भेजने का विचार किया। चंद्रदेव, जिन्हें अपनी संतान से बहुत प्रेम था, उन्होंने भी अपने पुत्र को पृथ्वी पर भेजने का निर्णय लिया। लेकिन यह एक साधारण जन्म नहीं था। चंद्रदेव ने अपने पुत्र को 16 वर्ष की आयु तक पृथ्वी पर भेजने की शर्त रखी थी, जिससे वह केवल एक छोटी सी अवधि के लिए पृथ्वी पर रह सके और फिर स्वर्ग वापस लौट सके। यही कारण था कि अभिमन्यु का जन्म महाभारत के एक ऐसे मोड़ पर हुआ जहां देवताओं के और इंसानों के बीच एक विचित्र संबंध था। अभिमन्यु, जो सुभद्रा और अर्जुन के पुत्र थे, चंद्रदेव के अंश के रूप में धरती पर आए थे। इसी कारण उसे चंद्र का अंश कहा जाता था। अब अगर हम महाभारत के युद्ध के उन अद्भुत पलों की बात करें, तो हमें ध्यान आता है चक्रव्यूह का। चक्रव्यूह एक ऐसा सैन्य निर्माण था जिसे द्रोणाचार्य ने कौरवों की रक्षा के लिए रचा था। यह संरचना इतनी जटिल और रहस्यमय थी कि इसे समझना केवल कुछ ही लोग जानते थे। अर्जुन को इस चक्रव्यूह को भेदने का तरीका मालूम था, लेकिन कोई भी यह नहीं जानता था कि इसे तोड़ने के बाद कैसे बाहर निकला जाए। यह स्थिति और भी दिलचस्प हो जाती है जब हम यह जानते हैं कि जब अभिमन्यु सुभद्रा की गर्भ में था, तब अर्जुन ने उसे चक्रव्यूह के बारे में बताया था। अर्जुन ने अपने बेटे को यह बताया था कि चक्रव्यूह में कैसे प्रवेश किया जाता है और कैसे उसे तोड़ा जाता है। लेकिन चक्रव्यूह से बाहर निकलने की विधि, वह उस समय सुभद्रा की नींद में समा गई और अभिमन्यु उसे नहीं जान पाया। इसलिए जब अभिमन्यु ने चक्रव्यूह को भेदा, तो वह इस भूल भुलैया में फंस गया और बाहर नहीं निकल पाया। यह केवल एक लड़ाई नहीं थी, बल्कि यह एक शर्त थी जिसे देवताओं ने खुद तय किया था। महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु की मृत्यु के बाद एक और सवाल उठता है कि श्री कृष्ण ने उसे क्यों नहीं बचाया। श्री कृष्ण, जो सभी घटनाओं के सूत्रधार थे, जो स्वयं परमेश्वर थे, उन्होंने अभिमन्यु को क्यों नहीं बचाया? क्या उन्होंने जानबूझकर यह नहीं किया? कृष्ण को पहले से यह ज्ञान था कि अभिमन्यु को महज 16 वर्ष की आयु में मृत्यु मिलेगी। भगवान कृष्ण ने इसे नियति के रूप में देखा और जान लिया था कि अगर अभिमन्यु जीवित रहते तो वह महाभारत के युद्ध को समाप्त कर सकते थे। अभिमन्यु का कार्य, उसकी वीरता और बलिदान इस युद्ध का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे। श्री कृष्ण ने अभिमन्यु के जन्म से पहले ही चंद्रदेव से यह शर्त रखी थी कि उनका पुत्र पृथ्वी पर केवल 16 वर्षों तक ही रहेगा और फिर वापस लौट जाएगा। यही कारण था कि कृष्ण ने अभिमन्यु को बचाने का प्रयास नहीं किया। उन्होंने इसे एक अवश्यंभावी घटना के रूप में देखा जो महाभारत के युद्ध में निर्णायक मोड़ लाने वाली थी। महाभारत का 13वां दिन केवल अभिमन्यु के नाम था। एक अकेला युवा जिसने एक साथ कई महान योद्धाओं का सामना किया और उन्हें चुनौती दी। अभिमन्यु की वीरता की कहानी न केवल उसकी शारीरिक शक्ति को दिखाती है, बल्कि उसकी मानसिक दृढ़ता
और उसके साहस को भी उजागर करती है। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह को भेदते हुए न केवल अपनी जान को जोखिम में डाला, बल्कि यह भी साबित कर दिया कि वह केवल एक योद्धा नहीं बल्कि एक अद्वितीय वीर था। जब वह चक्रव्यूह में घुसा तब उसने यह जान लिया था कि वह बाहर नहीं निकल सकेगा, लेकिन फिर भी उसने अपनी वीरता को प्रदर्शित किया। उसकी वीरता की गूंज आज भी युद्ध के इतिहास में सुनाई देती है। अभिमन्यु की मृत्यु और उसकी वीरता का रहस्य यह है कि वह महाभारत की कहानी का अभिन्न हिस्सा था। उसकी मौत केवल एक शारीरिक समाप्ति नहीं थी, बल्कि यह एक गहरी और रहस्यमय योजना का हिस्सा थी। श्री कृष्ण ने जानबूझकर उसे इस दिशा में चलने दिया ताकि वह महाभारत के युद्ध में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला सके। महाभारत की पूरी कहानी में एक ही संदेश था, कर्म ही धर्म है। अभिमन्यु का बलिदान इस संदेश को पूरी तरह से परिभाषित करता है। उसका वीर गति को प्राप्त होना एक कड़ी, एक नियति का हिस्सा था जो जीवन और मृत्यु के चक्र में बंधा हुआ था। इस प्रकार अभिमन्यु का जीवन और उसकी वीरता केवल एक कहानी नहीं बल्कि एक ऐसी रहस्यमय यात्रा है जो हमें यह सिखाती है कि कर्म का मार्ग कभी भी सरल नहीं होता और कभी कभी हमें अपनी नियति को स्वीकार करना ही पड़ता है। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा एक कमेंट जरूर करें और ऐसे रहस्यमय वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।